कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। कोई हम अपनी धरातल पर जो हम हैं, जो हम महसूस करते हैं, हमें जो पकड़ में आता है, हम उस पर कभी कोई मेहनत नहीं करते। चर्चाओं का विषय तो देख लो धर्म सभाओं में, आत्मा, सीधा आत्मा पर टूट पड़ते सो। आत्म कल्याण, आत्म ध्यान, आत्म चर्चा, आत्म वैभव, ज्ञान की बातें करें, अज्ञान की बातें करेंगे। जो तुम हो दिन भर, जो दूसरों को महसूस हो रहे हो ना, तुम्हारे पति को तुम कैसा महसूस होते हो, तुम्हारी पत्नी को तुम कैसा महसूस होते हो, तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग तुम्हारे लिए क्या महसूस करते हैं, सब तुम्हें पता है। सारे भाव भंगिमा तुम्हें पता है कि गली के लोग मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सौहार्द, प्रेम भाव, विनय भाव रखते हैं। क्या क्या इमेज है तुम्हारी समाज में, वो क्यों है? तुम्हारे मन वचन काय की सारी प्रवृत्तियों के कारण ही तो है। क्या व्यक्तित्व है आपका, और वह आपका व्यक्तित्व जो निर्माण हुआ है उसकी वजह क्या है? आपके मन, आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियों की आदतें। और इन सारी चीजों को समाज देखता है और आपके लिए एक सिंबल देता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, छोड़ दो इसको, बेकार है, किसी काम का नहीं, महाराज गपड़गंज बातें मारता है, बस आपके पास आएगा, बड़ी बड़ी बातें मारेगा और चला जाएगा। लोग आकर के इंट्रोडक्शन देते हैं, आप आते हो, घंटों तक बैठते हो और आप चले जाते हो। सबके साथ होता है, ऐसा मत समझना कि कोई इससे अछूता है। पीछे से आपकी ही प्रिय जान आता है, महाराज ज्यादा ध्यान मत देना, गंभीर सीरियस मत लेना, महाराज ऐसे ही है, दूरियां बनाए रखियो महाराज। तब हम एकांत में जब बैठते हैं तो हमें भी चिंता होने लग जाती है। ये वही व्यक्ति है जो 50 साल से धोती पहन करके मंदिर में लाखों करोड़ों अरबों रुपए दान दे दिया और उसके लिए पीछे से ये शब्द बोले जा रहे हैं। वो क्या था फिर, वो क्या अर्जन किया उसने? तो हमेशा पुण्य ही कमाना चाहिए ऐसा नहीं होता। स्वभाव भी कमाने की चीज होती है, बुद्धि भी कमाने की चीज होती है, सम्मान भी कमाया जाता है, बहुमान भी कमाया जाता है। देवताओं के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होना चाहिए कि ऐसा मेरा कोई हृदय, बुद्धि, विचार, चरित्र, कुछ ऐसी कोमलताएं मेरे अंतःकरण में, मधुरता के झरने कुछ ऐसे मेरे अंदर विद्यमान होना चाहिए कि देवता भी मेरे स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरी नीयत देख करके उनका सिंहासन डोल उठे, होना चाहिए। ये ऐसी कामनाएं हृदय में उठना चाहिए। हम अपने सौंदर्य की बात करें, स्वभाव सौंदर्य की बात होना चाहिए। जीवन निकल जाता है, मैं इतना सुंदर बनूंगा, इतना सुंदर बनूंगा कि बस एक स्त्री पसंद करे, एक पुरुष पसंद करे। हमने इस सुंदरता के अलावा और कोई सुंदरता विकसित करने की कोशिश तक नहीं की कभी। मैं इतना सुंदर स्वभाव का बन जाऊंगा कि गुरुदेव मुझे पसंद करेंगे, नमोकार मंत्र की शक्तियां मुझे पसंद करेंगे, भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक काव्य की महाशक्तियां मुझे पसंद करने लग जाएगी। मुझे जिन बिंबों के जिनालयों में
मैं पहली दहलीज पर, प्रवेश द्वार पर अगर मैं कदम रखूं, वहां के सारे देवी देवता मेरे स्वागत के लिए मेरे सामने उपस्थित हो, मैं इतना सुंदर स्वभाव, हृदय, बुद्धि, विचार, चरित्र धारण कर सकता हूं। कोई पत्नी बन करके भी इतना सुंदर बन सकता है, कोई पति बन करके भी इतना सुंदर बन सकता है, कोई मुनि बन करके भी इतना सुंदर बन सकता है, कोई मना नहीं है। किसी भी पत्नी को आज तक किसी पति ने आज तक अपने स्वभाव को सुंदर मत बनाओ मना नहीं किया है। आप बना सकते हो। आपको क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए, करुणा करने के लिए, विनय करने के लिए, मधुर वचन बोलने के लिए किसी पति ने, किसी सास ने, किसी ससुर ने, किसी जेठानी, देवरानी ने मना नहीं किया है। किसी भी पुरुष को मना नहीं है कि आप अपने स्वभाव को सुंदर मत बनाइए, स्वतंत्र है। आप जितना अच्छा सुंदर स्वभाव बनाते चले जाएंगे, उतना आपका परिवार, कुटुंब, समाज, आपकी आत्मा अहो भाग्य कहेंगे कि हमारा भाग्य है ऐसा स्वभाव, ऐसी बुद्धि, ऐसे विचार, ऐसा अंतःकरण जिसका है। वो मेरा पति, वो मेरी पत्नी, वो मेरे पुत्र, वो मेरे माता पिता। ये घर गृहस्थी कीचड़ होती है, जंजाल होता है। क्यों बोलते हो भाई? लक्ष्य ही गलत है। क्या पाया आप अपने स्वभाव को इतना बुरा, इतना अपवित्र, इतना अशुद्ध रख करके? आखिरकार आपने क्या पाया? शादी के बाद वही मकान, वही कपड़े की अलमारी, वही कमरा, वही बेडरूम, वही ड्राइंग, वही किचन, वही बाथरूम, वही छत है। क्या इतनी धांगड़ धिंगा था थैया, इतना राग द्वेष छल कपट तृष्णा करके आप एक बार पलट करके पीछे देखो तो सही। 40 साल से जो राग द्वेष छल कपट घृणा नफरत किया, क्या पाया? क्या है तुम्हारे सामने? बूढ़ापा सामने आके खड़ा हो गया, मौत सामने दरवाजे पे नाच रही है, पाप का पटरिया गटरिया इकट्ठा करके बैठ गए। क्या हुआ इसका? कौन हिसाब किताब है? तुम्हारी माँ का भी शादी हुई, जवानी निकाल दी, प्रौढ़ावस्था निकाल दी, बूढ़ी होकर के बैठी तुम्हारी माँ। देख लो उस बूढ़ी औरत के सामने कहाँ धरो है, पड़ी है, बैठी है कोने में, कोंटे में। दादी नानियों को देख लो, पूरी जवानी वो भी गलियों में नेहरा करके घूमी होगी, इतना करके घूमी होगी, खा पी करके डकार मारते हुए घूमी होगी। देख लो बूढ़ों को, देख लो। आज भले ऐसे दुबक करके घुटना अपने चिबुक के पास, अपने गालों के पास चिपका करके आज भले ऐसे दुबक के बैठे। वो जवानी में ऐसे नहीं थे, ये बुढ़ापा नहीं था, ऐसी ऐसी सीधी सारी ये बूढ़ी औरतें ऐसे नहीं थी। लहरा के चलते थे, आंखों में तेज, सौंदर्य, कांति, तेज बाल, मेरा रूप लावण्य सौंदर्य देखो, मोहित हो जाओ, प्रभावित हो जाओ मुझसे। इन भावनाओं से भर करके जवानी निकाल लेते हैं हम लोग, और फिर यहां करके कहते हैं हम तप कौन सा करें, हम धर्म कौन सा करें, कौन सा मंत्र पढ़े, कौन सा स्तोत्र पढ़े। ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये धर्म उनके लिए होता है जो चाहते हैं कि हाँ, जिनका अधर्मी स्वभाव जिनको पसंद नहीं आता, हमें अपना अधर्म, अपने अंदर का जो अधर्मी स्वभाव है ना, वो पसंद करना पहले बंद करना पड़ेगा। धर्म को अलग से नहीं किया जाता कभी भी। आप अपने अंदर के अधर्म को जितना पसंद कम करने लग जाओगे, आपका उतना ही धर्म माना जाता है। कौन सा अधर्म है जो आपको पसंद नहीं आता? बताइए अपने अंदर का। क्रोध अधर्म है, आपको पसंद है, इसलिए आपके पास पनप के रहता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है बार बार करता रहूं मैं। पसंद है क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, काम वासना, अहंकार, घृणा, नफरत करना, ये आपको पसंदीदा डिश है। ये हम ही लोग यहाँ बैठ करके बोलते हैं ये बुरा स्वभाव, ये बुरा कर्म, ये हम लोग बोलते रहते हैं यहाँ मंच पे बैठ करके। तुम्हारा दिमाग इसको बुरा नहीं बोलता। हम यहाँ बैठ करके बोलते हैं परस्त्री पाप होता है, तुम्हारा दिमाग नहीं बोलता। शास्त्र बोलता है, भगवान बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, यही बोल रहे हैं। जब से तुम पैदा हुए तब से तुम्हारा दिमाग नहीं बोलता। पर पुरुष मेरे लिए भाई के समान है, ये साधु बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, शास्त्र बोलता है, तुम्हारा दिमाग नहीं बोलता। तुम्हारा दिमाग की आनंद और मनोरंजन की चीजें तो कुछ और ही है। और क्यों ये घर गृहस्थी बसा ली? इसका मतलब क्या ऐसा बसा लिया भाई? मनुष्य जीवन चाहे संन्यास अवस्था का हो, चाहे ये संन्यास अवस्था भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, जीवन शैली मानता हूं मैं तो इसको। जन्म लेने के बाद आपको 2 प्रकार की जीवन शैली मिलेगी, या तो संन्यास अवस्था या फिर गृहस्थ अवस्था। दोनों में से आपकी चॉइस कोई भी चुन लो। ये चॉइस मात्र है, कोई उपलब्धि नहीं है।
जैसे आप किसी बफर सिस्टम में खाना खाने के लिए जाते हो तो वहाँ बाटी भी रखी रहती है, पराठा भी रखा रहता है, चपाती भी रखी रहती है। कोई आपका वहाँ टेटवा नहीं दबा रहा है कि बाटी खानी पड़ेगी ना, आप देख लीजिए रखा है। आपका हृदय कहता है कि नहीं बाटी खाना है, पराठा नहीं खाना है, बाटी खाइए। आपका हृदय कहता है कि नहीं मुझे बाटी नहीं खाना, पराठा खाना है, चपाती खाना है, आप खाइए। आपने जन्म लिया है धरती पर और आपके सामने ये साधु सन्यासी व्रती तपस्वी भी मिलेंगे और आपके सामने यहाँ घर गृहस्थी बसाने वाले गृहस्थी भी मिलेंगे। आपके पास शादी के पहले 2 ऑप्शन होते हैं और दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लो। कोई एक ऑप्शन चुन लिया तो कोई पाप नहीं किया और कोई दूसरा ऑप्शन चुना नहीं, इसका मतलब कोई आपने अधर्म भी नहीं किया। मैंने कोई साधु का जीवन चुन लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया। और तुमने कोई विवाह करने का, मांगलिक विवाह करने का कोई निर्णय लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम पतन की तरफ गए ना, इसका कोई लेना देना नहीं पतन और उत्थान से। अपने कर्तव्य, निजी कर्तव्य, कुछ निजी वैभव को संजोने की जो इच्छाएं होती ना, वो हमारे अंदर कभी जागृत नहीं हो पाई कि मैं मेरी सौंदर्य बढ़ाऊंगा। कभी एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन, आत्मविचार करना चाहिए। मैं इस घर में आया हूं, मैं इस घर में रहूंगा, मेरे घर में इस स्वभाव के लोग हैं, कुछ छली है, कुछ कपटी है, कुछ मायाचारी है, कुछ ताना मारते हैं, कुछ लोगों का दोष देखने का स्वभाव है और मुझे इसी परिवार में रहना है। तो मेरे द्वारा क्या निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि मेरा स्वभाव मैं सुंदर बना सकूं इन्हीं लोगों के बीच में। इन्हीं लोगों के बीच में कोई अलग से संसार तुझे नहीं मिलने वाला। इन्हीं लोगों की, इन्हीं स्वभाव बुद्धि लोगों के बीच में अगर तुम अपने स्वभाव को सुंदर बनाने का निर्णय लेने का साहस तुम में नहीं है तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में जाकर के अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, तुम्हारे आसपास जिस जिस स्वभाव के लोग बैठे हैं उसी स्वभाव के लोगों के बीच में अगर तुमने ये निर्णय लेने का मनोबल मजबूत बनाया कि हाँ मैं ऐसे ही स्वभाव के लोगों के बीच में रह करके भी अपने स्वभाव को सबसे सुंदर बना सकता हूं, तो वही मेरा तप कहलाता है। तुम्हें कोई अलग से तप नहीं करना है। ये तप किया क्यों जाता है? अपने स्वभाव का सौंदर्य, अपने मन का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, इंद्रियों का सौंदर्य खिल करके सामने आ जाए। और ये सौंदर्य हम किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी का पुत्र, किसी का भाई, कोई मुनि आरी का छुल्लक छुल्लिका बन करके कहीं भी रह करके, कोई चांडाल है, कोई हरिजन है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, इससे कोई पाबंदियां नहीं है। कोई हरिजन बंधु आज अगर सोचे कि मेरे हृदय में दया भरना है, करुणा भरना है, विनय भरना है, नम्रता भरनी है, कोई मना थोड़ी ना है। अगर कोई हरिजन ही ऐसा सोच ले, आप बताइए कौन सा भगवान है दुनिया में जो उसको कल्याण करने से रोक सकता है? होंगे तुम्हारे भगवान दुनिया भर के छुआछूत की शिक्षा देने वाले, होगी समाज की कुछ परंपरा, कोई नहीं रोक सकता उसकी चेतना शक्ति को। तो ये जाति, कुल, धर्म, पूजा पद्धति, शुद्धि अशुद्धि, क्रिया, कर्म, इसमें नियमावली में, विधि विधान में ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। अंदर के सौंदर्य की तरफ ध्यान दो कि यार मेरा विनय व्यवस्थित नहीं है, मेरा विनय व्यवस्थित नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई ठीक से विनय है। प्रियजन आते हैं, धनवान लोग आते हैं, परिचित लोग आते हैं, मेरे भोग देने वाले, मुझे आनंद देने वाले लोग आते, तो मेरा विनय कुछ और तरीके से अंदर से बाहर प्रकट होता है। जो मुझे सम्मान नहीं देते, जो मुझे बहुमान नहीं देते, जिससे मुझे लाभ प्राप्त नहीं होता, उससे मेरा विनय कुछ अलग तरीके से निकलता है। मेरी पलकें झुक जाती है, मेरे हृदय में प्रसन्नता क्यों नहीं होती? मेरा विनय ठीक नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो विनय होना चाहिए, वो विनय क्यों नहीं मुझ में? वो दया क्यों नहीं मुझ में? वो सरलता क्यों नहीं है मुझ में? वो माधुर्यता, मैं इतना मधुर क्यों नहीं हूं? मैं सबके लिए प्रिय क्यों नहीं लगता? मैं सबका प्रिय बनूं, मेरा स्वभाव ऐसा हो, सभी के प्रति अंतःकरण में मेरे लिए प्रियता का भाव जागृत हो। कोई मुझे स्मरण करे तो भी उसके अंतःकरण में एक प्रेम जागृत होना चाहिए। मेरा मुखमंडल जो भी स्मरण करे उसको सुकून मिलना चाहिए। जीवन का मूल लक्ष्य तो यही होता है। और ये निर्माण करने के लिए जो आप मेहनत करोगे, कष्ट सहन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, पता है उसको क्या कहते हैं? तपस्वी। एक तपस्वी का क्या काम होता है? तपस्या करने के लिए हमारा जीवन नहीं है कि तपस्याएं करते रह गए। कई लोग तो तपस्या में बैठे 20-20 साल तक। 20 साल हो गए, अरे भाई 20 साल हो गए, तपस्या पूरी कब होगी?
अगर मैं आपको आज पूछूं कि आप जो तपस्या कर रहे हो, ये आपकी पूरी तपस्या कब होने वाली है? आपको अंत पता है इसका क्या है? आपको पता है तपस्या की शुरुआत क्यों होती है और तपस्या का अंत कब होता है? जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अंदर, मन के अंदर के, वाणी के अंदर के, इंद्रियों के अंदर के बहुत सारी गंदगी, बुराइयां देख लेता है, अपने अंदर के देख लेता है वो। ये जो लोग सोचते हैं ना कर्म कट जाता है, ये कर्म काटने के लिए धर्म नहीं है हमारा जैन धर्म। ये कर्म काटने की प्रेरणा देने वाला मेरा जैन धर्म है ही नहीं, जो तुम मान के बैठे हो। ये स्वभाव निर्माण करने की प्रेरणा देने वाला है। स्वभाव निर्माण करे, बुद्धि निर्माण करता है, ये विचार निर्माण करता है, ये नीयत निर्माण करता है। ये तुम्हारे उठने बैठने बोलने चलने के संयत अवस्था को, इसका अनुशासन सिखाता है। तुम्हारी मान किसमें, मर्यादा किसमें, सम्मान किसमें, बहुमान किसमें, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, यह सिखाने वाला जैन धर्म है। तुम्हें पुण्य से भरने के लिए जैन धर्म नहीं है, तुम्हारे पाप काटने के लिए जिम्मेदारी जैन धर्म में नहीं दी। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए थे अपने खुद के पाप काटने के। तुमने क्यों लिया? किस लिए लिया तुमने पाप काटने की जिम्मेदारी? तुम्हारा काम नहीं है पाप कटवाना, तुम्हारा काम नहीं है पुण्य इकट्ठा करना, तुम्हारा काम एक ही है। तुम कौन हो, जहां हो, जिस जाति में, जिस कुल में, जिस पंथ में, तुम सन्यासी हो, तुम गृहस्थ हो, भगवान कहते हैं मुझे मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे प्रभु कहते हैं कोई मतलब नहीं है। तुम भूत प्रेत पिशाचनी हो, तुम सौधर्मी इंद्र हो, कोई मतलब नहीं है। जानवर भी बैठे रहते हैं समूह शरण में, भगवान कहते हैं मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं इतना कहता हूं, तुम्हारा मन कितना सुंदर होना चाहिए, वाणी कितनी सुंदर होना चाहिए, इंद्रियां कितनी सुंदर होना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को प्रेरणा देता हूं इन्हीं चीजों की, मेरा चिंतन हमेशा इन्हीं की चीजों के इर्द गिर्द होता है कि आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी समझ में आ जाए। वो तुम्हें तुम्हारी तरफ ले जा रहे हैं, वो तुम्हें अपनी तरफ लेके नहीं जा रहे। तुम 24 घंटे बोलते हो मेरा मन भगवान में लग जाए, मंत्र में लग जाए, मेरा मन स्तोत्र में लग जाए। कितनी चिंताएं हैं ना तुझ में, तुम कितने गंभीर हो ना। कोई तुम्हारे प्रश्न सुन ले कि मैं भगवान में मन लगाना चाहता हूं, कोई सुन ले तो उसको अंदर ना अच्छा नजर आते हो। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा मन तुम भगवान में लगाना चाहते हो, तुम कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी बात चाहते हो तुम। दुनिया की सबसे घटिया इच्छा है ये तो। क्यों चाहते हो तुम तुम्हारा मन भगवान में लग जाए? क्यों चाहते हो तुम्हारा मन मंत्र में लग जाए? क्यों चाहते हो तुम्हारा मन स्तोत्र में लग जाए? शांति से बैठ करके पढ़ नहीं सकते बिना मन लगाए? तुम चाहते क्यों हो देवगुरु शास्त्र में मेरा मन लग जाए, स्तोत्र में, मंत्र में? तुम कभी चाहते हो महाराज जी मेरा विनय में मन लग जाए? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।